दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन के हुथीज का बड़ा दावा, रेड सी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई जहाज़ों पर मिसाइल से किया हमला। हुथीज के हमले के जवाब में अमेरिका की यमन पर हैवी बॉम्बिंग, कई हलाक कई जख्मी। मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा एक्शन होने के आसार। अमेरिका ने फिर भेजे फाइटर प्लेन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स के बेड़े। गजा में इसराइल की पाबंदी को 1 महीना पूरा, बेकरीज बंद, भूख से तड़प रहे मासूम और बेहाल लोग। रफा से दसों हजार लोग बेदखल, भागते लोगों पर आईडीएफ ने की फायरिंग। अमेरिका ने ईरान के हथियार नेटवर्क की कमाई पर की चोट, कई कंपनीज पर नई पाबंदियां लगाई, निशाने पर ईरानी ड्रोन्स का बिजनेस। और लेबनान पर इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान, बेटे समेत हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की गई जान। सवाल खैर, खबरें अच्छी ना भी हों लेकिन कोशिश अच्छी करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत यमन की खबर से। यमनी आर्म फोर्सेस का रेड सी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई जहाज़ों पर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से बड़ा हमला करने का एक दावा सामने आया है। याह्या सारी ने बाकायदा एक वीडियो बयान भी जारी किया है। यमनी आर्म फोर्सेस ने कहा है कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में तीसरी मर्तबा, अब ये हमेशा हो रहा है कि 24 घंटों में 3 बार ये हमला कर रहे हैं, तो कहा है 24 घंटों में तीसरी मर्तबा यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ हुतीज ने ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को रेड सी में क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। 10 दिन से लगातार इस पर हमला करने का दावा यमन की हुतीज कर रहे हैं। मंगल बुध की आधी रात को जारी किए गए एक बयान में यमनी आर्म फोर्सेस ने कहा कि अमेरिकन एग्रेशन का जवाब देते हुए हमारी नेवल फोर्सेस, रॉकेट फोर्सेस और एयर फोर्सेस ने दुश्मन के कई वॉरशिप्स, जिनमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं, इन पर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स से, मतलब कई ड्रोन से हमला किया है। बयान में ये कहा गया, यमनी आर्म फोर्सेस या वाईएएफ या अंसारुल्लाह मूवमेंट या हौथी सब एक हैं। इन लोगों के बयान में ये कहा गया है कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। जब ये बयान दिया गया याह्या सारी की तरफ से, तब ये कहा गया कि ये ऑपरेशन अब भी जारी है और ये पिछले 24 घंटों में तीसरी मर्तबा अंजाम दिया जा रहा है यूएस की नेवी के खिलाफ। वाईएएफ यानी यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से बयान देते हुए याह्या सारी, जो कि उसके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फोकस किया, जोर दिया कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ जारी रहेंगे और उनके जंगी जहाज़ों को, उनके वॉरशिप्स को ऑपरेशनल जोन में निशाना बनाया जाता रहेगा। बयान में कहा गया कि इसराइल के खिलाफ ऑपरेशंस भी जारी रहेंगे ताकि रेड सी और अरेबियन सी में उनकी नेविगेशन को, उनके समंदर में जा रहे जहाज़ों को रोका जा सके और उनकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ को भी निशाना बनाया जा सके और लगातार हम इसराइल पर भी हमले करते रहेंगे। ये यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से, हुतीस की तरफ से कहा गया है। अब सर बढ़ते हैं आगे कि हुतीस ने तो कह दिया, अमेरिका क्या कर रहा है। हुतीस के हमले से पहले अमेरिका ने यमन पर मंगल की रात भी हैवी बॉम्बिंग की, रोज की तरह। इसके नतीजे में कई लोगों की जान गई, कई लोगों की जख्मी होने की खबर है। अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने मंगल की रात को यमन के कई इलाकों पर नई एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये हमले हुदैदा पर किए गए, जहां पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, माना गया है, कहा गया है। अभी एक्चुअल तादाद नहीं आई है सामने। एयर स्ट्राइक्स का निशाना हल्जा प्रोविंस भी बना, जहां पर एक हेल्थ केयर सेंटर और एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया अमेरिकन फाइटर जेट्स की तरफ से। अमेरिका ने नॉर्दर्न यमन के सादा प्रोविंस पर भी बार बार एयर स्ट्राइक्स की, जिससे मटेरियल डैमेज हुआ। फिलहाल इंसानी नुकसान कितना हुआ इसकी कोई करेक्ट तफसीलात नहीं है, लेकिन माना जा रहा है बड़ा नुकसान हुआ है। और याद रखिएगा कि जैसे इसराइल में कुछ आंकड़े छुपाए जाते हैं, यमन के हाउथीज कंट्रोल वाले एरिया से भी जो एग्जैक्ट और रियल फिगर्स हैं वो सामने नहीं आती हैं। सर बढ़ते हैं आगे। लगता है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को जंग का अखाड़ा बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए सबसे पहले ईरान और उसके इत्तेहादियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी गई है। अमेरिका के ताज़ा मूव से बड़ी बेचैनी के आसार मिलते हैं। ये बड़ी बेचैनी का सबब लगता है जो अमेरिका का ताज़ा मूव है। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ज़्यादा स्क्वाड्रंस, एसेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं। यूं समझ लीजिए आसान भाषा में, मेरे आसान प्यारे भोले भाले व्यूअर्स के लिए, कि अमेरिका ने और ज़्यादा अपने फाइटर प्लेन्स और समुद्री जंगी जहाज़ों के बेड़े
मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं। ये लोग वहाँ पर ईद की मुबारकबाद देने नहीं जा रहे हैं, न सिवैयाँ न छोले कुलचे लेकर जा रहे हैं। ये कुछ बड़ा है और सी बड़ी आहट है। समझना बेहद ज़रूरी है क्या होने वाला है। समझिए, मैं खबर बताता हूँ। खबर के मुताबिक पेंटागन ने मंगल को मिडिल ईस्ट में मजीद एयर स्क्वाड्रंस और एसेट्स डिप्लॉय किए हैं। हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है कि तुम वहीं रहोगे, यानी उसकी कोई चोट नहीं लगी है, वो कहीं वापस नहीं आ रहा है। यमन की हुथीज लगातार हमले का दावा कर रहे हैं और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को इस रीजन में भेजने का हुक्म दिया है अमेरिका के पेंटागन ने। टेंशंस क्योंकि बढ़ रही हैं। ये नई तैनाती बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, छोटा मोटा तो होता ही नहीं है। इसको अंजाम देने के लिए, इस बड़े को अंजाम देने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन ये इकट्ठा करके पावर बरसेगी कहाँ? बड़ा मसला गड़बड़ है। बढ़ते आगे सर, इसराइल की गजा पर पाबंदी को 1 महीना पूरा हो चुका है। सारी बेकरीज बंद हैं जहां रोटियां बनती हैं। लोग भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। ये खबर हमने रात भी बताई थी। अब इसमें कुछ अपडेट्स हैं। ये खबर हम हर वीडियो में बताएंगे ताकि लोग सुन सकें, समझ सकें कि गजा में 1 महीने से राशन नहीं पहुंचा है। जो था भी वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। अब भूख से लोगों का तड़पना शुरू हो चुका है। लोग भुखमरी की कगार की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। निवालों का पूरा गजा मुहताज हो रहा है। निवालों का सिलसिला ख़त्म हो रहा है और मुश्किलें बढ़ रही हैं। गजा में सब बेकरीज, जिनमें 25 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP की बेकरीज भी हैं, वो इसराइल की पाबंदी के 31वें दिन भी बंद हैं। आम लोगों के खिलाफ ये नाकाबंदी इस जंग के आगाज़ से अब तक की सबसे लंबी नाकाबंदी है। ये भूख से मारने की पॉलिसी है, ये वॉर क्राइम है जिसे दुनिया के बेशर्म इंसानी मसीहा बेगैरती और बेशर्मी से देख रहे हैं, बल्कि वो इसमें शामिल हैं। मेडिकल सोर्सेज के मुताबिक आज बुध की सुबह गजा स्ट्रिप के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए। इन हमलों के नतीजों में 16 लोग शहीद हुए। 2 अप्रैल की फिगर है, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक बढ़ जाएंगी ये तो रात तक। 16 लोग सुबह सुबह मार दिए गए, 16 बेगुनाह मासूम लोग। इससे पहले इजरायली फौज ने ईद उल फित्र के तीसरे दिन भी वहाँ कल गजा पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 23 लोग पूरे दिन में जाँ बहक हो गए हैं। कल 23 से आज 16, आज का हमला बढ़ा है। 4 हफ्तों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक गजा स्ट्रिप में ना खुराक आई, ना ब्रेड, न रोटी, ना आटा, ना मेडिकल सप्लाईज, ना फ्यूल, ना कुकिंग गैस, कुछ भी दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि इजरायली अथॉरिटीज़ ने बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया है, अपना पहरा जमा दिया है। फ़लस्तीनी फैमिलीज़, फ़लस्तीनी ख़ानदान अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा। आसमान से कोई तश्तरी नहीं उतरती, अब नहीं उतरती। उनका अगला खाना कहाँ से आएगा वो ये सोचते हैं, क्योंकि जब बेकरीज बंद हैं, सप्लाई की कमी है, तो कैसे आएगा। गजा के बच्चों को रात के चांद में रोटी नज़र आती है तो माएँ तड़प उठती हैं। वो जब खाना मांगते हैं तो एक बेबस बाप गजा की इमारतों की तरह टूट कर बिखर जाता है। उधर गजा तड़प रहा है और इधर लोग आपस में किसी की जिंदाबाद और किसी को गालियां देने के पेड़ एजेंडा में लगे हुए हैं। ये कभी गजा के लिए दुआ नहीं करते। इन लोगों को गजा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप दुआ करते रहिएगा। पता नहीं इस जंग के खात्मे के लिए किसकी दुआ का इंतज़ार हो, आप दुआ करिएगा। अब बात रफ़ा की, और एक भूख के अलावा भी तो सिचुएशन है गजा में। रफ़ा से 10,000 लोग फायरिंग से बचने के लिए भाग रहे हैं। यूएन की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी OCHA के बयान के मुताबिक, ये उनका ट्वीट है, उनके बयान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने साउथ गजा के शहर रफ़ा के लगभग तमाम लोगों को निकालने का हुक्म दिया है। इसके बाद 10,000 लोग फायरिंग के नीचे भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और वो भागे जा रहे हैं। एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गजा दुनिया का सबसे ख़तरनाक मकाम है, या उन मकामों में से एक है जो सबसे ख़तरनाक हैं। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी था जिसमें दिखाया गया, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसमें दिखाया गया कि रफ़ा का तेल अल सुल्तान इलाके में इसराइली फ़ौज ने भाग रहे लोगों पर फायरिंग की, ओपन फायरिंग की। लोग गिरते हुए दिखते हैं, भागते हुए लोगों पर फायरिंग। वीडियो में फ़लस्तीनी सिविलियंस की गवाही भी शामिल थी। भागते हुए लोगों पर गोली चलाना इसराइल और IDF की असली बहादुरी है।
एक बूढ़ा शख्स कहता है इस वीडियो में कि उन्होंने हम पर फायरिंग की, कुछ लोग जख्मी हुए और चीख रहे थे, मगर मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सका, मुझे अपनी जान बचानी थी। गजा में हर इंसान एक रेस लगा रहा है, किसी को जीतना नहीं है, बस जिंदा बचना है, ताकि फिर अगले दिन अगली रेस लगा सके। ये गजा के लोगों की ज़िंदगी है और गजा के नाम पर एजेंडास चल रहे हैं, चंदे उगाए जा रहे हैं, किसी की जय जय हो रही है। गजा से मतलब किसी को नहीं है, मैं होशियार कर रहा हूँ। अब बात ईरान की आती है, जिसे अमेरिका चोट दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के हथियार बिजनेस से होने वाली कमाई को चोट देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरानी हथियार खरीदारी नेटवर्क से जुड़ी 6 कंपनीज और 2 अफराद पर पाबंदियां लगा दी हैं। खबर के मुताबिक अमेरिका ने 1 अप्रैल को उन एंटिटीज और इंडिविजुअल्स पर सैंक्शंस लगा दिए जिन पर ईरानी हथियार खरीदारी नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्ज़ाम है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रेशर डालने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। ये उनकी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा है। ईरान से कहा जा रहा है कि हमारी बात मानो या हम तुम्हारी रेड़ मार देंगे। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है यही सैंक्शंस लगाता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ मिलकर 6 एंटिटीज और 2 इंडिविजुअल्स पर सैंक्शंस का ऐलान किया, जो ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी कंपोनेंट्स की खरीदारी में शामिल है। क्या अमेरिका की ये दोनों डिपार्टमेंट कभी इसराइल पर भी कोई पाबंदी लगा सकते हैं कि 50,000 लोग मार दिए? अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ये पाबंदियां लगाते हुए बयान दिया कि ईरान का यूएवी और मिसाइल का दायरा फैलना अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को हेल्प करता है। यानी वो हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज़ को ये कहते हैं। वो कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के खिलाफ हमलों में ये मदद देता है उनका मिसाइल और ड्रोन का जो प्रोग्राम है या उनका बिजनेस, और आम सिविलियंस, अमेरिका के पर्सनल्स और हमारे एलाइज को ख़तरे में डालता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और इसके यूएवीज, मिसाइल्स और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका काम करता रहेगा, जो अक्सर डिस्टेबलाइजिंग एक्टर्स इंक्लूडिंग टेररिस्ट प्रॉक्सीज के पास पहुंचते हैं। ट्यूसडे के इस सेक्शन में, मंगल के सेक्शन में, ईरान बेस्ड कंपनी, 2 ईरानी सिटीजन्स, 1 चाइना में मौजूद एंटिटी और यूएई में मौजूद 4 एंटिटीज़ को टारगेट किया गया है। और अब बस चलते चलते एक खबर ये कि लगातार लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, और ये वो 2 लोग हैं जो ताज़ा एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। 4 लोगों की जान गई है, 4 में से 2 ये भी हैं। कहा गया है कि ये एक हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हैं, वो और उनके बेटे दोनों ही हिजबुल्लाह के पार्ट थे, फाइटर्स थे, कमांडर वो थे सीनियर, मारे गए हैं। और इजराइल के लगातार हमले जारी हैं, और ये इनका जनाजा जो है वो फ्यूनरल प्रोसेशन जो है वो आज होगा। हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स ने कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका नाम जो है कमांडर हसन अली बदेर हज रबी के नाम से जाने जाते थे। हज रबी इनको मतलब कहकर बुलाया जाता था, असली नाम हसन अली बदेर था। तो ये और इनका बेटा जो है इसराइल के हमलों में जाँ बहक हो गए हैं। लगातार लेबनान पर हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह इस पर रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन किस लेवल का होगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में इतना ही। सलामत रहिए, खुश रहिए।